Amaji Samatun Tain, Radio Voice of St. London. जैसा आपने कहा पे तो हम आते हैं कि डीएलए का मकसद क्या है, लेकिन उससे जो हमें बहुत अर्जेंटली जो इशू एड्रेस करना पड़ा वो जिस तरीके से 28वीं अमेंडमेंट की एक नाम नहाद खबर आई, फिर जो है एनएफसी जो है वो अचानक बगैर एनएफसी अवार्ड दिए या उससे पूछे प्रोसेस दिए, इन सूबों की गवर्नमेंट्स ने भी मिलके जो है वो 3 साल उस पर जो है वो लगा दिए, मतलब एपियंस कह ले जहाँ उसको रोक दिया। और 26वीं अमेंडमेंट, फिर 27वीं अमेंडमेंट, एक पूरी जो है वो एक पार्लियामेंट के थ्रू वो पार्लियामेंट जिसका जो मैंडेट जो है पता ही नहीं चलता, यहाँ इलेक्शंस जो हैं वो रिग हो जाती हैं, और अब रिग जो है वो इस मरतबा तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। इस असना में जिन वैदतों का जो हिस्ट्री है वो 5-5 हज़ार साल पुरानी हिस्ट्री है, उन वैदतों ने जो 78 साल से पाकिस्तान है उसको बनाया, अब जिसको बनाया है, जिस बच्चे को हमने बनाया है, वो बच्चा कह रहा है कि मैं आपके वजूद को अब जो है वो हड़प कर जाऊंगा। इस पर तो मैं आता हूँ, लेकिन जो डीएलए है वो डीएलए डेमोक्रेटिक लॉयर्स एसोसिएशन, हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अहम में अहम कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी जो है वो इंक्लूसिव होती है, वो प्लूरल होती है, वो सेकुलर होती है, इसके बहुत से एलिमेंट्स होते हैं, उसमें बहुत कुछ तवील अंदाज में बोला जा सकता है, उसमें फेडरलिज्म होता है, उसमें फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ये डेमोक्रेसी अपना सफर शुरू करती है। ये डीएलए जो है उसने हमसे पहले बहुत सारे दोस्त थे, जिस तरह से अख्तर हुसैन साहब ने अब उसकी बागडोर संभाली है, और जिस तरह से मुझे उन्होंने यहाँ डीएलए ने मुझे कन्वीनर बनाया है कराची का, तो ये डीएलए सबके लिए है मेरे दोस्तों। ये डीएलए जो है वो हर एक उस बंदे के लिए है जो डेमोक्रेसी पे और आइन पे यकीन रखता है, जो रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखता है, जो इस प्रोसेस को, एवोल्यूशन को, इंक्लूसिव और प्लूरलिटी को आगे लेके जाना चाहता है। उसमें ये डीएलए का कोई इलेक्शन के हवाले से मकसद नहीं। हमारे दोस्त इलेक्शन में खड़े होंगे, क्यों नहीं खड़े होंगे, वो अपने इनफरादियत में खड़े हो सकते हैं। और डीएलए किसी भी इलेक्शन में डायरेक्टली अपना मौक़िफ़ नहीं रखती है, उसके दोस्त अपने लिहाज से इधर से हों उधर से हों, वो सब जो हैं इसमें आ सकते हैं और उनको आना चाहिए। और यकीनन ये डीएलए जो है अब सिंध से पाकिस्तान लेवल पे जाएगी, और उसको मैं यकीन समझता हूँ, मुझे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी वकला के हवाले से एक कुव्वत बनने जा रही है। इसमें हमने कुछ आगे कुछ पीछे एक पूरा मजमूई जो जिनको कलेक्टिविज्म में चलना होता है, जिनको इज्तमाहियत में चलना होता है, जिनमें इनफरादियत कम होती है, वो लोग इसको और जो है अपना खून पसीना देके और मजबूत करेंगे। मैं वापस आता हूँ सब आर्टिकल 4, आर्टिकल 239 जो कि प्रोसीजर है कि आप सूबे बनाएं, लेकिन वो सूबा जो है, उस सूबे की असेंबली जो है, वो वैदत जो है, वहाँ पे ये फ्लोट होगा। वहाँ से जब फ्लोट होगा तो ये जाएगा ऊपर पार्लियामेंट में, उसकी पार्लियामेंट दो हाउसेस हैं वो करेंगे। ये किसी भी आइन की शक्ल में, किसी भी आर्टिकल में, किसी भी तरीके से कहीं पर भी ये मौजूद नहीं है। सिर्फ जब आप डिमार्केशन ऑफ प्रोविंसेस पे आएंगे तो ये पूछना उन सूबों से आपको पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई भी ये हो सकता है अगर तब एग्री कर जाएं। इसी सब आर्टिकल के नीचे लिखा हुआ है आर्टिकल 5, सब आर्टिकल 5, आर्टिकल 239 कि जो पार्लियामेंट एक्ट पास करती है, जो भी लेजिस्लेट करती है, जो भी अमेंडमेंट करती है, उसको कोर्टों में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इसमें तो हमारी कोर्टों ने वाजे कहा है, जो वो वही बात जो मार्बरी वर्सेस मेडिसन में है, जिसपे जुडिशियल रिव्यू जुदा हुआ था, ये वही बात है कि एनीथिंग व्हिच इज रिपग्नेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज वाइड एन इशू। ये वही बात है कि जो यहाँ के हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से तो जुडिशियल रिव्यू खत्म हो जाएगा, और जुडिशियल रिव्यू खत्म हो जाएगा तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आर्टिकल 8 निकाल सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स निकाल सकते हैं, आप मुल्क को यूनिटरी फॉर्म में लेके आ सकते हैं। लिहाजा इस आइन की जो हैं वो बेसिक फीचर्स हैं। अब बेसिक फीचर्स और बेसिक स्ट्रक्चर एक ही चीज के दो मुख्तलिफ तरीके से नाम है। जो इंडिया में
बेस्ट स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ था केशवानंदा केस में, उसमें नानी से जब सुप्रीम कोर्ट, नानी पालकी वाला जो लीड लॉयर थे केशवानंदा केस में, उससे सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशन आई कहाँ से, तो नानी पालकी वाला ने यही कहा था कि ये डॉक्ट्रिन इम्प्लाइड लिमिटेशन हमने अमेरिका से, यानी कि जो आइन है दुनिया के मॉडर्न आइन है, हमारा भी वो मॉडर्न आइन है। और हम समझते हैं कि इस मॉडर्न आइन को आपकी जो 4 आमरीतें आई हैं इस मुल्क के अंदर, अयूब, यहिया, ज़िया, मुशर्रफ और कोई भी मुस्तक़िलाना सोच रखने वाला, जो अब तो डायरेक्ट अजीज हमवतनों करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब तो पूरा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बैठ गया है। कल जो काम हमारे जो ये आते थे मोहम्मद खान जोनेजो जैसे दोस्त और ये दफुल्ला जमाली वजीर आज़म बनते थे जो कोलैबोरेट करते, अब तो पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक फोर्सेस कोलैबोरेट कर रही हैं। यानी कि पार्लियामेंट ने इसने क्या क्या कुछ नहीं किया, यानी कि आपने एनएफसी 1200 अरब रुपए जो हैं वो चले गए हैं और सारी चारों जो गवर्नमेंट है वो खामोश है। भाई उसके लिए प्रोसीजर लेके आए ना, एनएफसी में लेके आए ना वो चीज, फिस्कल फेडरलिज्म जो है वो तो इन्होंने बंद कर दिया है। अब आए टेरिटोरियल फेडरलिज्म पे ये सवाल उठाने चाहते हैं। सैलेंट फीचर्स में ये भी है कि आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक जो है आप इसको छेड़ ही नहीं सकते। वो फेडरलिज्म है, वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं है। खुद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी सैलेंट फीचर है, जो कि 18th अमेंडमेंट ने और ज्यादा हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी। तो लिहाजा जो पाकिस्तान है उसकी जो रूह है वो है 1940 का रेजोल्यूशन, जिसमें तमाम मुसलमानों की जो मेजॉरिटी रियासतें हैं वो आजाद होंगी, वो सॉवरेन होंगी, वो कन्फेडरेशन का प्रोग्राम दे रही है, वो स्टेट्स की बात कर रहा है। वो उसमें उन्होंने उसको जो है वो उसके अंदर फैब्रिकेशन करके, उसमें टेम्परिंग करके उन्होंने वो स्टेट्स में से एस गायब कर दी। एक एस गायब करने से उन्होंने पूरा बिगाड़ किया और पूरी वो जो रेजोल्यूशन है वो अभी तक जो है हमें मसक शुदा शक्ल में मिल रही है। हमारे लिए तो कन्फेडरेशन का सिस्टम था और ये हिस्टोरिकल है। ये जो अंग्रेज ने जब यहाँ पे जीआई एक्ट 1935 बिल आकर फेडरलिज्म यहाँ का माना, तो उस फेडरलिज्म के अंदर उसने हिस्टोरिकल पोजीशन डाली थी। ये जो यूपी है, ये जो महाराष्ट्र है, ये जो गुजरात है, ये रियासतें जो हैं, जितना हिंदुस्तान पुराना उतनी रियासतें पुरानी हैं। यानी कि हिंदुस्तान एज अ फेडरेशन ये अंग्रेज से पहले ये 1000-3000 साल का तसलसल है। यूपी पहले है जहाँ वो हिंदुस्तान पहले है। हिंदुस्तान इतना पुराना है और मौलाना जलालुद्दीन रूमी की शायरी में देखे जाके, आज से 1000 साल की पुरानी वो शायरी है जो कहती है कि एक हिंद है और एक सिंध है। ये सिंध की तहजीब जो है इतनी पुरानी है, ये वादी सिंध की तहजीब जो है, सिंध की तारीख है, सिंध की लैंग्वेज है, सिंध का कल्चर। हम पंजाब को भी मानते हैं, हम केबीके को भी मानते हैं, हम बलूचिस्तान को भी मानते हैं। और जब आप नहीं मानते तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है पर जुरिस्प्रूडेंस आ जाती है। जिस तरीके से आप यहाँ पे शब खून मारते हैं क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम वीक हैं, वो फितरी है, वो आ जाती है, वो बहुत ही भयानक चीज है, मॉरल चीज है, लेकिन होती है। जब आप लोगों का मैंडेट नहीं मानते हैं तो 1971 होता है यहाँ पे फिर। तो लिहाजा आप ऐसी हरकत करके खुद जो वफादार पाकिस्तान, मोहब्बत वतन पाकिस्तान है, हम आइन पे यकीन रखते हैं, हम तो सिर्फ आइन मांगते हैं आपसे। हम बात करते हैं आइन की और आप बात करते हैं आइन के तोड़ने की। जिस तरीके से आपने यूट्यूबर्स लगाए हुए हैं, हमें बताएं तो सही यूट्यूबर्स के पीछे कौन है? ये 50-50, 100 इतनी वावेला है, कोई इनको कहने वाला नहीं है। और आज मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि इतना बड़ा कुछ हो रहा है, क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है ये जुडिशियल रिव्यू में जाएगा ना। क्या जुडिशियल रिव्यू आजकल इस वक्त हो रहा है इस मुल्क के अंदर? क्या मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी है? क्या कोर्टें आजाद हैं? कल हम जब अगर जाएंगे ये लेके कि जनाब आली ये जुल्म हो रहा है, तो किस कोर्ट में जाएंगे? तो लिहाजा वकील जो है वो इसकी एक ताकत, आज हमने ये भी देखा कि यहां तक इंट्रूजन की हुई है कि कल तक जो बबर लूप तक हम वकीला हजरात मजबूत थे, आज उन्होंने वकला के अंदर पेनिट्रेशन की हुई। ये वकला को अंदर से जो है वो जो है खत्म करना चाहते हैं। हम नहीं होने दें। हम सनफ सवाल हैं, हम यहाँ जिएंगे जहाँ मरेंगे, हमें पता है हमें क्या करना है। तो लिहाजा हम आपसे आइन मांगते हैं, हम आइन के तलबगार हैं, हम आइन के मुहाफिज हैं, और इसी आइन के अंदर
کوئی بھی کسی جگہ اگر سیلنٹ فیچرز ہمارے آئین کے کوئی بیسک اسٹرکچر ہے تو اس معاملے کو چھیڑنے کی قطعاً ضرورت نہیں. میں اس سے زیادہ اور نہیں بولوں گا, اور بہت سارے دوست آئیں گے وہ بولیں گے. اور مہربانی ڈی ایل اے پہ میں نے بول دیا, اور میں سب دوستوں کو اپیل کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ڈی ایل اے کو جوائن کریں. یہ نیوٹرل, آزاد, کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. آئیں, اس کالے کوڈ کا عزت کریں, تحفظ کریں اس کی, اور جو ریسپیکٹ گریس بڑھائیں, اور اپنے غریب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں. ان کا اپنے سوا ماصفا کون ہے, شہر جانا میں باصفا کون ہے, ربط دل باندھ لو ذوالفقار ہو چلو, پر ہمیں قتل ہو آئیں یارو چلو, آج بازار میں پا بجولا چلو.